क्लास 9th वाले, अगर आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया तो आपके विज्ञान में 70 से 90% प्रश्न इसी में से आएंगे, इसी पूरी वीडियो में से, इसी पीडीएफ में से। मैं आपसे कह देता हूँ, आपका काम सिर्फ इस वीडियो को अच्छे तरीके से पूरा देखना है और जो मैं आपको बताऊँ उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से आपको याद करना है। देखो, अध्याय 1 के रहे ये वाले, जितने निशान लगा रहा हूँ आप ये सभी विकल्प, खालिस्तान, सही जोड़ी सभी याद करते जाना, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना सभी। तापमान का ऐसी मात्रक पूछता है और दाब का पूछता है, इसलिए ये विकल्प, एक वाक्य में उत्तर, सही जोड़ी जो बता रहा हूँ इनको अच्छे से कर लो फटाफट से, इतने सभी। इसके बाद आ जाओ अति लघु उत्तरीय में, इसमें से आपके 2 क्वेश्चन आने हैं, तो सभी ध्यान से देखना कौन कौन से आने हैं। गलनांक को परिभाषित कीजिए, ये आप पे बनना चाहिए, गलनांक पे आपको बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7वां कर लेना ध्यान से सभी, ठीक है। और एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, ये क्वेश्चन अपने हो गए। ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, अपने 4 क्वेश्चन हो गए। इन 4 क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये रहा 5, क्योंकि इस अध्याय से आपके 5 से 8 नंबर का आना है, आप खुद देख लेना। इसके बाद आ जाओ ये लगे निशान ऑटोमेटिकली, देखो मैंने पहले ही लगा दिए थे जो इम्पोर्टेंट हैं, ये वाले सभी अच्छे से इनको याद कर लेना। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपके 4 नंबर में आने हैं, वो देखो आपका ये वाला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये दोनों सभी ध्यान से कर लेना, क्योंकि इसी में से एक क्वेश्चन आपके 4 नंबर में आएगा। ये वाला तीसरा भी कर लेना, ठीक है। फिर इसके बाद ये चित्र वाला भी कर लेना, इसका आरेख चित्र पदार्थ की अवस्थाओं का। अपना अध्याय पूरा ख़त्म हो जाता है। आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, और इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, बस ख़त्म। इसके बाद अध्याय 2 पे आ जाते हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो हमें क्या करना है, अब इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है। इसमें से देखो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से आप पे बनने चाहिए। आपको समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर आना चाहिए, क्या कहलाता है इसका अंतर, और आपको विलयन बनना चाहिए कि विलयन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, विलयन के घटक क्या कहलाते हैं, इनकी परिभाषा आपको याद कर लेना है। विलयन के गुण क्या होते हैं। इसके बाद आ जाओ भौतिक रासायनिक आप पे बनना चाहिए, भौतिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं। मिश्रण यौगिक में अंतर, ये आपके पेपर में आएगा, आप खुद देख लेना। इसके बाद ये देख लो, ये रहे आपके सारे सभी विकल्प, सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सत्य सत्य। इसमें से आपके करीब 3 नंबर का आएगा विकल्पों में, तो आपको क्या करना है, एक ये कर लेना सही जोड़ी, मतलब जितना हो सके इनके खालिस्तान, सही जोड़ी, विकल्प, ये तो सारे ही कर लेना, क्योंकि इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक में आ सकता है। सही जोड़ी कर लेना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको, ध्यान रखना। कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, ये वाले कर लेना, आप सभी कर लेना आप तो ये वाले। इसके बाद अपन आ जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में से, इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट हैं। शुद्ध पदार्थ क्या है, विलयन क्या है, यौगिक किसे कहते हैं, बस ख़त्म। इसके बाद अपन करते हैं लघु उत्तरीय वाले में से कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ध्यान रखना, ये वाला आएगा, इसमें से पक्के में आएगा, इन 2 में से एक क्वेश्चन, मिश्रण यौगिक में अंतर कर लेना। इसके बाद कोलाइड के 4 गुणधर्म, धातु अधातु में अंतर ध्यान से करना, और ये वाला कर लेना, भौतिक परिवर्तन में ये क्या कहलाती है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद अध्याय 3 पे आ जाते हैं, जो परमाणु एवं अणु हैं, तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता दे रहा हूँ। आप पे क्या बनना चाहिए, आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम आना चाहिए, आप पे ये बेसिक चीज़ें बिल्कुल बननी चाहिए, ये आपको याद कर लेना है सभी को। इसके बाद अपन आ जाते हैं थोड़े से आगे, ये रहे कुछ सूत्र, इन सूत्रों को आपको याद कर लेना है सभी को, ध्यान से कर लेना। करीब 15 दिए हैं, तो ज़्यादा नहीं तो 7 से 8 कर लेना। लो निशान लगा दिए हैं।
मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। इतने आप लोग कर लेना। अब आ जाओ सही जोड़ी पे, सही विकल्प पे आ जाओ। सही विकल्प में आपको कौन से कर लेने हैं, ये वाला चौथा और पांचवा, ध्यान से ये तीसरा, ये तीनों ध्यान से कर लेना। इसमें से आपके 1 नंबर का क्वेश्चन पक्के में आएगा, आप खुद देख लेना, ठीक है। आपका काम ये हो गया। और देखो नीचे आंसर भी दिए हैं, आपको कहीं नहीं भटकना है। ये दिए नीचे आंसर, देखो आपको कहीं नहीं भटकना है। ये वाला कर लेना, ये वाला कर लेना, ये वाला, ये चारों तीनों कर लेना। सत्य सत्य आपको पूरे कर लेने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि आपके एक ही वीडियो में मैं आपको सब बता दे रहा हूँ मैं क्या करना है। आपको फिर कहीं भटकने की नहीं ज़रूरत कि आपको विकल्प कहीं और से करने हैं, कुछ नहीं। आप सिर्फ ये पूरी वीडियो देखो, आपकी पूरी गारंटी मैं लेता हूँ, पूरा पेपर इसी में से आएगा, मैंने बोल दिया। इसके बाद परमाणु से आप क्या समझते हैं, ये वाला कर लेना। परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए, परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए, इकाई वाला। इसके बाद अणु और परमाणु में अंतर कर लेना। अब 4 नंबर वाले क्वेश्चन देखो, यहाँ से कौन कौन से करने हैं। 4 नंबर वाले क्वेश्चन है आपके ये दिए, पहले कर लेना। ये इसके सूत्र मैंने आपसे पहले कहा था आपको सूत्र याद करने हैं, तो सभी सूत्र याद कर लेना। ये वाला कर लेना लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कुछ किताब के अंदर से हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। फर्स्ट वाला ये, सेकंड वाला ये, बस ख़त्म, थर्ड वाला ये। अध्याय 4 पे आ जाते हैं। अध्याय 4 में से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो देख लो आपको कौन कौन से करने हैं। ये वाला कर लेना। विकल्प तो आप सभी के कर लेना, देखो ध्यान से विकल्प सभी के करते जाना, क्योंकि विकल्प इम्पोर्टेंट है आपके, यही पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। अगर आपके विकल्प में अच्छे नंबर आ गए ना विज्ञान में, तो आप पास तो आराम से हो जाओगे। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाला कर लेना। संभारिक क्या है, रदरफोर्ड की सीमाएं कर लेना। ये वाला करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये समस्थानिक वाला। इसके बाद ख़त्म। अध्याय 4 पे आ जाते हैं अपन, 5 पे। कोशिका के बारे में आएगा आपका, इसमें से शायद सबसे ज़्यादा नंबर किसी में से आना है आपका, ठीक है। इसलिए सभी ध्यान से कर लेना। विकल्प तो सभी के करना है। देखो आपको आंसर भी दिए इसी में, बताओ इतना कोई करता है क्या, उसी में आपको आंसर भी दे दिए, आपको कहीं नहीं भटकना है। यानी आपकी एक ही वीडियो में सब कुछ आपको मिल गया है, विकल्प, खालिस्तान, सही जोड़ी, सब बिल्कुल। आपका काम सिर्फ पढ़ना है, सारे कर लेना, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और पेपर के एक दिन पहले आपको बता दूंगा मैं कौन कौन से विकल्प आपके परीक्षा में आने हैं। ये वाले तो सभी रट डालो बिल्कुल अच्छे से, सही जोड़ियाँ कर लेना। इसके बाद अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां कर लेना, 10वां और 5वां इसका, अथवा ये वाला ये जरूर करना, 4 अंक में आएगा ये क्वेश्चन। और ये 3 अंक वाला कर लेना, पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र, ठीक है। इसमें अंतर भी पूछ सकते हैं वो। कोशिका विभाजन क्या है ये कर लेना। ये देखो बोला ना, पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर आपका आता है। ऊतक पे आ जाते इसके बाद अपन। इस अध्याय से आपके जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मिनट, वो सारे बता दे रहा हूँ मैं आपको, जो आपकी परीक्षा में आएंगे। आपको कौन से याद कर लेने हैं, 1 मिनट। ये रहा चित्र, ये चित्र तो मत भूलना। ये चित्र आता है जाइलम फ्लोएम में, अंतर कर लेना। अपन आते हैं अब प्रश्नावली पे, ये आ गए देखो। सही विकल्प आपको सभी कर लेने हैं अच्छे तरीके से, जितने भी क्लास 9th में हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, विकल्प आपको अच्छे से कर लेने हैं। आपके एक ही वीडियो में सारे बता दिए आपको कौन कौन से क्या करने हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करते जाना। आप खुद देख लेना, जब आपका विज्ञान का पेपर हो तो जो बताया वो आएगा कि नहीं आएगा, आप खुद देख लेना। फिर जितने निशान लगा रहा हूँ इनको तो करते जाना ध्यान से। ऊतक को परिभाषित कीजिए,
जाइलम फ्लोएम में अंतर आता है ये, ठीक है। इसके बाद ये कर लेना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये देखो, ये रहा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हर साल पूछा जाता है पेपर में। ये तालिका भी कर लेना पूर्ण, बस ख़त्म। फिर इसके बाद अपन आ जाते हैं गति पे। जो आपके गति में पूछे जाने हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो देख लो। दूरी विस्थापन में अंतर आपको आना चाहिए, दूरी और विस्थापन में अंतर आपसे बनना चाहिए। इसके बाद जो गति के समीकरण होते हैं ये आप पे बनने चाहिए, गति के सारे समीकरण आपसे बनने चाहिए अच्छे तरीके से। इसके बाद ये देख लो, विकल्प तो सबको करना है, मैं पहले बता दे रहा हूँ क्योंकि इसमें आपके आंसर भी हैं, इसलिए सभी विकल्प पे ध्यान देना अच्छे तरीके से। इसमें से विकल्प 1 नंबर का आएगा, औसत चाल किसे कहते हैं, ये आ सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चाल और वेग में अंतर, एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए, ये क्या कहलाती है, इसको आपको समझना है। त्वरण किसे कहते हैं। और इस अध्याय से जो 4 नंबर का क्वेश्चन मुझे लगता है आ सकता है, वो थर्ड वाला, ये वाला आ सकता है। एंड देन इसके बाद बस ख़त्म, अब नहीं आएगा इसमें से। अब आ जाओ अध्याय 8 पे, बल एवं गति के नियम। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ वो कर लेना। गति का प्रथम नियम क्या कहता है, ये कर लेना पहला क्वेश्चन। इसके बाद गति का द्वितीय नियम क्या कहता है वो कर लेना। गति का तीसरा नियम कर लेना। ये आप पे बनने चाहिए, ध्यान से करना सभी। वस्तुनिष्ठ देख लो, सभी आप कर लेना। बल का ऐसी मात्रक न्यूटन, ध्यान रखना ये पेपर में आएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5वां, गति का प्रथम नियम, संवेग संरक्षण का नियम क्या कहलाता है, ये वाला कर लेना। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है, ये वाला करना ध्यान से, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो ये पूरी वीडियो देख रहा है और जो मैं आपको वीडियो में बीच में एक कोड दे रहा हूँ, अगर आप अपने कमेंट सेक्शन पे ये कोड लिखोगे तो मैं आपको फ्री में टेलीग्राम में ऐड कर लूँगा। कोड है 4:08। आपको ये कोड डाल देना है उस पे वीडियो पे, फिर मैं समझ जाऊँगा कि आपने पूरी वीडियो देखी है और मैं आपको फ्री में टेलीग्राम में ऐड कर लूँगा। आपकी वार्षिक की भी तैयारी मैं फ्री में कराऊँगा। इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन कर लेना। एक सवाल आएगा इसमें से, ध्यान रखना सभी, एक सवाल आएगा इसमें से, इसलिए ये 2 क्वेश्चन ध्यान से करना अच्छे तरीके से। गुरुत्वाकर्षण पे आ जाते हैं, शायद ये आपके पेपर में नहीं आना है लेकिन फिर भी इसके कुछ इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ, अगर आ गया तो। आप सब लोग 1 मिनट, मुझे 1 मिनट का टाइम देना बस।